सोना इंसान की सबसे प्रिय धातु जो आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। यह एक पवित्र धातु है जिसमें लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इतिहास में इसके लिए कई युद्ध हुए। सोना राजाओं की शान बढ़ाता है तो स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लगाता है। संपूर्ण मानव जाति के जीवन में सोने की बहुत अहमियत है। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश का 80% से अधिक सोना कर्नाटक में मौजूद खदानों से निकलता है। भारत के पास 800 टन स्वर्ण भंडार के साथ दुनिया में 9वें तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 8100 टन स्वर्ण भंडार के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है। सोने की खोज कैसे हुई? हालांकि इतिहासकार और अन्य विशेषज्ञ अभी भी यह पता नहीं लगा सके कि सबसे पहले सोने की खोज कब और किसने की थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह धातु सबसे पहले 2450 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2450 ईस्वी पूर्व प्राचीन मिस्र वासियों को मिली थी। इसका श्रेय जोसीमोस नामक एक मिस्र के कीमियागर को दिया गया जिन्होंने सोने की खोज की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये 5000 साल पहले इसकी खोज हुई थी। आप चित्रों के माध्यम से जोसीमोस के मम्मी को देख के समझ सकते हैं। 3000 साल पहले खुदाई में मिले सिक्के और इजिप्ट के गोल्ड माइन मतलब मिस्र के गोल्ड माइन को आप देख के समझ सकते हैं। सोना बना नहीं सकते, फिर धरती पे इतना सोना कहां से आया? आइए उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। सोना अंतरिक्ष की गहराई से उत्पन्न होता है जो अरबों साल पहले सुपरनोवा विस्फोट के दौरान बना था, जो कि आप तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। यह उल्का पिंड बमबारी के माध्यम से पृथ्वी पे आया और भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर ग्रह की परत में समा गया, या आसान शब्दों में आप कहें तो पृथ्वी के गर्भ में ये समा गया। और भी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि पृथ्वी पे मीटेराइट्स गिरे, यही अपने साथ सोना और प्लेटिनम लेके आए और फिर पृथ्वी के भूगर्भ में ये समा गए। वैज्ञानिकों ने सूर्य के वायुमंडल में भी सोने को खोज निकाला और ये प्रमाण है। सोने की खदान से सोना कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले स्वर्ण अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहला तरीका अयस्क को धोया जाता है। सोने के अयस्क को आप आने वाले तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। अयस्क को सबसे पहले धोया जाता है और फिर उसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेट से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं और एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। उसके बाद सोना बचा रह जाता है और इस तरीके से हम सोने को प्राप्त करते हैं। दूसरी प्रक्रिया में साइनाइड की प्रक्रिया। यदि अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और उनके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल के रूप में बाहर आ जाता है। तीसरी प्रक्रिया को फ्लोटेशन बोलते हैं। इस तरीके में सोने के अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिससे झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी
होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं, जिससे एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग अलग कर लिया जाता है और इस तरीके से हम सोने प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 1000 किलोग्राम अयस्क पर लगभग 6.5 ग्राम सोना आसानी से प्राप्त हो सकता है। आप पिक्चर के माध्यम से जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोने को सोने के अयस्क से निकालते हैं और अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से सोने को हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि फ्लोटेशन, अमलगम और साइनाइड की प्रक्रिया। सोने अयस्क से निकाले गए सोने के चूर्ण को आप पिक्चर के माध्यम से देख के समझ सकते हैं कि सोने के चूर्ण किस तरीके के होते हैं। भारत में कहाँ है सोने की खादान? तो सबसे पहले कर्नाटक हटी गोल्ड माइन के बारे में बात करते हैं। इस राज्य के पास तकरीबन 17 लाख टन सोने के अयस्क के भंडार है, जिसमें 42,000 किलो धातु मुख्य रूप से कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिले में स्थित है। आप चित्रों के माध्यम से कर्नाटक हटी गोल्ड माइन को देख के समझ सकते हैं। यह राज्य 88% सोने का उत्पादन करती है। हुती भारत में एकमात्र कंपनी है जो खनन और सोने के अयस्क के प्रसंस्करण से सोने का उत्पादन करती है। हुती गोल्ड माइन लिमिटेड HGML के 2 प्लांट हैं जो हुती और चित्रदुर्ग में स्थित है। मुख्य खान रायचूर जिले में हुती पर स्थित है। आप चित्रों के माध्यम से भी भारत के मैप पे देख के समझ सकते हैं कहाँ भारत में सोने की खदान स्थित है। KGF का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड है। सुपरस्टार यश की यह फिल्म कर्नाटक के कोलार में मौजूद सोने की खदानों पर आधारित है। ये ऐसी खदान है जहां कभी लोग इन्हें हाथ से खोदते थे और सोना निकाल लाते थे। 121 साल के इतिहास में इस खदानों से करीब 900 टन सोना निकाला जा चुका है। KGF कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एक खनन क्षेत्र है। ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए इस जगह को खूब जाना जाता था। बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार सोने के उत्पादन के लिए मशहूर रहा है। सन 1905 में दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने के मामले में भारत 6ठे स्थान पे था। ब्रिटिश इसे मिनी इंग्लैंड कहा करते थे। जापान के बाद KGF एशिया का दूसरा नगर है जहां बिजली शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस खदान को फिर से खोलने की तैयारी में है। कहा जाता है कि आज भी कोलार में काफी मात्रा में सोना मौजूद है। KGF में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जो कि एक KGF को संचालित करने वाली संस्था है, आज बंद हो चुकी है। करीब 30,000 काम करने वाले मजदूर की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है और ये साल 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद कर दी थी। इसका कारण था सोना कम और खुदाई का ज़्यादा खर्च होने लगा था। ऐसा भी कहा जाता है गुप्त चोल वंशों टीपू सुल्तान से लेकर अंग्रेजों समेत कई सालों तक कोलार के सोने को खूब लूटा गया।
ये जान के आपको हैरानी होगी, 1903 में ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ और आसपास के गांव में पानी की आपूर्ति के लिए बेट मंगला में एक झील बनवाई। ये कृत्रिम झील धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बन गई। 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली बैलगाड़ी से इलाके में रिसर्च की और वह सोने के खदान तक पहुंचने में कामयाब रहे और 4 साल तक रिसर्च करने के बाद सन 1875 में उन्हें मैसूर के राजा से वहां खुदाई का लाइसेंस मिला और फिर सोने के खुदाई का काम चालू किया गया। दोस्तों, उसके बाद से पूरी दुनिया में केजीएफ छा गया। आप तस्वीर के माध्यम से कुछ पुराने और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप देख के समझ सकते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटो में, जिसमें आज से 121 साल पहले की तस्वीर, जहां भारत में लोग सड़कों पे रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज के लिए लोग प्रयासरत थे और कुछ भी नहीं था, मगर उस टाइम सब कुछ मौजूद था इस केजीएफ में। भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इस राज्य में सोने का अयस्क तकरीबन 7 लाख टन और स्वर्ण धातु 37,000 किलो उत्पादित किया जाता है। अनंतपुर जिले में रामगिरी आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खादान है। आप पिक्चर के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। केरल में भी सोने का उत्पादन होता है। राज्य में पुन्नापुच्छा और छबरियार नदी के पास कुछ इलाकों में गोल्ड पाया जाता है। भारत में सबसे सस्ता सोना केरल राज्य में ही मिलता है। झारखंड गोल्ड माइंस, यह राज्य तकरीबन 344 किलो सोने का उत्पादन करती है, जो कि भारत के कुल सोने के उत्पादन का 11% से अधिक है। सुवर्ण रेखा नदी की रेत के कुछ जलोढ़ सोना पाया जाता है। सिंहभूम जिले में कुंदर कोचा, जो कि सोने की खादान है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। सोनापत घाटी जलोढ़ सोने के साथ एक और प्रमुख स्थल है। आप तस्वीर के माध्यम से झारखंड गोल्ड माइन की तस्वीर को देख के समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र सोने की खान में सोने का पता चला है। सोने की खादान भारत के नक्शे से आप देख के समझ सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में पता चला है 6 राज्यों में सोना का भंडार पाया गया, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड और बिहार शामिल है। भारत अपनी जरूरत का 90% सोना आयात करता है। साल 2022 में देश ने $36 अरब सोने का आयात किया और साल 2021 में ये $55 अरब था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अकेले स्विट्जरलैंड से भारत 41% सोने का आयात करती है और संयुक्त अरब अमीरात से 13% और दक्षिण अफ्रीका से 10%। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। यह मात्रा सबसे ज्यादा है और दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी इतना सोना रिजर्व नहीं है। विभिन्न तस्वीर के माध्यम से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सोने का सबसे बड़ा भंडार समुद्र में है। वहाँ 10 अरब टन सोना छुपा है, लेकिन उसे निकालना बहुत खर्चीला है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं करता। दुनिया के प्रमुख सोने की खादान। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जब से सोने के खनन की शुरुआत हुई, उसके बाद से अब तक 2 लाख टन से अधिक गोल्ड निकाला जा चुका है। आप तस्वीर के माध्यम से दुनिया के 5 सबसे बड़े गोल्ड माइन को देख के समझ सकते हैं और ये प्रति वर्ष
कितना सोना उत्पादित करती है, आप वो भी पिक्चर के माध्यम से देख के समझ सकते हैं, जिसमें मुरुंतो विएजो इंडोनेशिया, यान कोचा और कर्लिन ट्रेंट नोवादा। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना नोवादा गोल्ड माइन, ये 115 टन सोना साल में उत्पादित करते हैं। मुरुताऊ गोल्ड माइंस 66 टन सोना प्रति वर्ष उत्पादित करती है। ओलंपियाडा गोल्ड माइंस ये 43 टन सोना प्रति वर्ष, और प्यूब्लो विगो गोल्ड माइंस 30 टन सोना प्रति वर्ष। लिहिर गोल्ड माइंस 27 टन सोना प्रति वर्ष उत्पादित करती है। आप दुनिया में अलग अलग स्वर्ण भंडार देख सकते हैं और मैप में उपस्थित दुनिया के प्रमुख खदान को भी देख के समझ सकते हैं। दुनिया के 10 देशों के पास सबसे ज्यादा सोना भंडार है, जो आप देख सकते हैं। जोहान्सबर्ग को द सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की सोने की खदानें, जिसका नाम व्हीट वाटर सैंड, जिसकी परिचालन गहराई 3.16 किलोमीटर से 3.84 किलोमीटर तक एक समय था दोस्तों, जो दुनिया के वार्षिक सोने के उत्पादन का अकेले 40% से अधिक सोना उत्पादित करता था, मगर आज दक्षिण अफ्रीका विश्व का केवल 4.2% सोना उत्पादित करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1886 में एक अंग्रेज ने जोहान्सबर्ग के सोने के खदानों की खोज की थी। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से यहाँ की कुछ ऐसी तस्वीर को देखेंगे जो वाकई दिलचस्प है। अब हम सोने के कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसे अजूबी बातों के बारे में देखेंगे जो वाकई अजूबा है। आप तस्वीर के माध्यम से इसे समझिए। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोना ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर और वजन 1 टन था। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। 1 औंस मतलब 28 ग्राम सोने को 80 किलोमीटर तक लंबाई तक इसे खींचा जा सकता है। दुनिया में माइन से निकाले गए सोने का सबसे ज्यादा 49% सोने की ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। सोने का एटॉमिक नंबर 79। पूरी दुनिया में मौजूद सोने को अगर इकट्ठा करके 5 माइक्रोन मोटी तार बनाई जाए तो इसे पूरी दुनिया में 1 करोड़ बार लपेटा जा सकता है। पारे से सोना बनाने की गई कोशिश। पारे और गोल्ड के नाभिकीय भ्रमण कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। जहां पर गोल्ड में इलेक्ट्रॉन 79 होते हैं तो पारे का 80 पाया जाता है। उस समय के अल्केमिस्ट ने सोने और पारे के बीच के इस 1 इलेक्ट्रॉन वाले छोटे से अंतर को मिटा देने की सोची और इसके लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किए, लेकिन सबके सब फेल रहे और पारे को गोल्ड में कोई परिवर्तित नहीं कर पाया। भारत में सोने के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, दक्षिण भारत के श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर तमिलनाडु के वेल्लूर में स्थित, वैष्णो देवी मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश, सोनाकाशी मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश और कांची कमकोटी पीठ मंदिर कर्नाटक। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक आकलन के अनुसार भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार टन सोना भारत के मंदिरों में है
एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया है। भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। गोल्ड के कुछ अचंभित करने वाली बातें जो वाकई दिलचस्प है, जैसे कि हमारे शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, जिसकी ज्यादातर मात्रा खून में घुली होती है। यह इतनी कम मात्रा है कि 1 तोले सोने का आभूषण बनाने के लिए 50,000 लोगों के शरीर से सोना निकालना पड़ेगा। सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा 5 फरवरी 1869 को ऑस्ट्रेलिया में मिला था। यह लगभग 69 किलो का शुद्ध सोने का टुकड़ा था और जमीन से केवल 2 इंच नीचे मिला था। सोना हमारी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। सोने के गहने पहनने से त्वचा की डेड सेल्स खत्म हो जाती है। पूरी दुनिया में सोने की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है, लेकिन दुनिया के कुल सोने के उत्पादन का केवल 2% ही भारत में होता है। धरती का 80% सोना अभी भी जमीन के नीचे ही दफन है। डगलस, फिर और हनी शकल जैसे कुछ पौधे जमीन से सोना खींच सकते हैं, लेकिन इन पौधों को लगाने और देखभाल करने में जितना खर्च करना पड़ता है उसकी तुलना में प्राप्त होने वाले सोने की कीमत कम ही होती है। गिर गाय के मूत्र में भी सोना मिला है। गाय के 1 लीटर मूत्र में 3 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक सोने के कण पाए गए। गिर नस्ल को मुख्यतः उसकी गहरी लाल भूरी और काली धब्बे से पहचाना जा सकता है। गिर गाय मुख्यतः गाय की एक नस्ल है। जमीन के अंदर गोल्ड की पहचान। जमीन के अंदर किसी भी धातु का पता 2 तरह से लगाया जाता है। इसमें पहला तरीका है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक और दूसरा तरीका है VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी तकनीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें इन्हीं की मदद से जमीन के अंदर सोना या किसी भी धातु का पता लगाती है।